नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद आई मीन टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी को जांच में सहयोग नहीं करने पर कड़ी फटकार लगाई है। वैसे पता नहीं क्या सोच करके बैठे हुए हैं कि अपना वॉइस सैंपल दे नहीं रहे हैं, ऐसे बच जाएँगे क्या? और वैसे शुभेंदु अधिकारी ऐसा होने नहीं देंगे। दूसरा अपडेट जो है वो काफ़ी भारी भरकम है। 1000 करोड़ रुपए का अपडेट है वो। और पुलिस ने ऐसा काम कर दिया है कि अब ममता बनर्जी की जो तकलीफ़ें हैं, जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। और ममता बनर्जी को कौन-सा भारी भरकम नेता एक बार फिर से छोड़ के जाने वाला है, ये भी चर्चा हो रही है। तो इन सब चीज़ों को हम समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से उदय भानु बनर्जी सर। उदय सर बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार आपके सारे दर्शकों को भी। उदय सर, ये ममता बनर्जी का 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि फ्रीज़ हो गई है। तो इनका दाना-पानी कैसे चलेगा? और टीएमसी के 12 और बैंक खातों को फ्रीज़ करने के निर्देश दिए गए हैं। ये सब क्या है? मैडम देखिए, टीएमसी है तो एक रीजनल पार्टी। इनका तो कोई ऑल इंडिया ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन टीएमसी का जो पैसा जो है, इनकी जो डिक्लेयर्ड जो पैसा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, उससे पता चलता है ये इंडिया के दूसरे नंबर पे है भाजपा के बाद। भाजपा का ऑल इंडिया पार्टी है, 20-22 राज्य में इनके सरकार है। और इनके साथ अगर आप टीएमसी को देखिएगा, इनका जो है प्रेजेंस सिर्फ वेस्ट बंगाल जैसे एक राज्य में सिर्फ है। मैडम, टीएमसी का आपको याद होगा, पहले सीआईडी का 880 करोड़ का जो अकाउंट था वो उसने फ्रीज किए थे। उसके बाद ये लोग कोर्ट में गए, फिर पता चला कोर्ट में याचिका दायर किए थे जो कैसे चलेगा पार्टी। तो कोर्ट ने इसको करीब 440-400 करोड़ के लगभग जो है एक ऑब्जर्वर बैठाया कोर्ट के तरफ से, एक ऑफिसर को बैठाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एचडीएफसी बैंक का, और उनके सारे कुछ कंडीशन दिया, इसका जो है आप खर्च कर सकते हैं ये 400 करोड़ के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ परसों मैंने बताया ईडी का सर्च में करीब और भी है 600 करोड़ का घोटाला पता चला, जो इन्होंने हेलीकॉप्टर और अपने लिए प्लेन खरीदने में पैसा को घुमाया था। ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज कलकत्ता की सीआईडी, वेस्ट बंगाल सीआईडी, इनका 12 अकाउंट जो है फ्रीज किया है। और कितना राशि? 1000 करोड़। आपने मतलब सही कहा, इस राशि 1000 करोड़। अब सोचिए, एक पार्टी, रीजनल पार्टी, जिनके पास कितना, और ये जो है पैसा बैंक में है, मतलब ये ऑडिटेड अकाउंट है और ये डिक्लेयर्ड है, मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स के पास इसका पूरा वर्णन डिटेल्स है। तो इनका अनअकाउंटेड मनी कितना होगा? जो राशि इन्होंने इकट्ठा किए थे इस सारे घोटाला, टोलाबाजी और चोरी करके, तो इनके पास कितना पैसा होगा सोचिए, किस किस देशों में होंगे। 1000 करोड़ मतलब अभी तक तो हिसाब जो है करीब करीब 1700-1800 करोड़ का हिसाब हमें मिला। और ये सारे बैंक, इसका मतलब ये सारे व्हाइट मनी है। और ब्लैक मनी का खजाना जो है ये बाहर देश में अकाउंट में, वो भी हमने आपके साथ चर्चा कर चुके कि कैसे स्कॉट सर्विस से लड़की लिया गया था
उनके अकाउंट को कैसे किराया पे इस्तेमाल किया और किस किस देशों में इनके पैसा है। आप मतलब, और अब सोचिए ममता बनर्जी का राजनीति का जो मेन मुद्दा था और जिसको लेकर के सारे देश में चर्चित है, ये इनका एक अपना जो वापूर्ति है ना, जिसको कहते हैं इंप्रेशन, इन्होंने दिए थे सफेद साड़ी और पैर के चप्पल और मतलब बिल्कुल सीधा साधा जिंदगी। हाँ, और मतलब प्रोबेबली हमें तो लगता है महात्मा गांधी के बाद यही ममता बनर्जी जो है, ये अपने आप को उसी प्लेटफॉर्म में ले आए थे। लेकिन इनकी जिंदगी और अब रहते हैं सारे जो है इनके पैसे लेकर के इनके जो टीवी चैनल्स मीडिया जो होते हैं उनके इंटरव्यू, कैसे ममता बनर्जी देखिए एक ऐसे आम औरत के माफिक खाना बना रहा है, सब्जी काट रहा है, यही सब चल रहा था इलेक्शन से पहले। तो ये जो इमेज जो है, ये ममता बनर्जी की इमेज 1998 के बाद मैडम इनका इमेज बनाया था यही मीडिया। और इसको बनाने में जैसे अरविंद केजरीवाल का मीडिया इमेज बनाने में मीडिया का बहुत बड़ा एक रोल था, और खास करके तो बाद में पता चला ये कैसे फंडिंग होते थे और कैसे इनकी इमेज बनती थी। इनकी भी हमको लगता है वही हिसाब से जो है ममता को बनाया गया था। जब CIA US को पता चला जी यहाँ पे लेफ्ट फ्रंट जाने वाला है, इनके पास जनमत अभी जो नहीं है लेफ्ट फ्रंट का, तो इनको बनाया गया था एज ए ऑपोजिशन टू लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स। और बिल्कुल जिसको कहते हैं अग्निकन्ना और दुनिया भर के ये इनके ऊपर सारे जो है यही इनकी आखिरी जो है भी चेहरा धीरे धीरे सबको पता चल रहा है। और वाजपेयी जी जैसे महान नेता, उनकी जब उनकी कैबिनेट में ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर थी, और वाजपेयी जी खुद आके इनके घर में आए थे, इनके माता जी से मिले थे, चरण स्पर्श किए थे। अब इसका पीछे जो है क्या मतलब एक क्या कहते हैं इमेज बिल्डिंग जिसको कहते हैं ना, जो सच नहीं है, बिल्कुल रियलिटी और एक इमेज के बीच जितना फर्क है, ममता जी का अस्तित्व और उनका असलियत में उतना ही फर्क। और इनके खुद पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे अच्छा पार्टी का पैसे से क्या हेलीकॉप्टर और प्लेन खरीदा गया था। प्रवक्ता मतलब वो अभी फिलहाल प्रेसिडेंट है TMC का, कुणाल घोष। उनसे जब सवाल पूछा गया तो ये बोला अच्छा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हम पता करते हैं क्या है। जैसे मतलब पूरे पब्लिक के सामने अभी भी बनने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल जो साफ सुथरा पार्टी है, ये तो गरीब के पार्टी है, ये महामाटी मानुष का पार्टी है। और मतलब इतना बड़ा इनका चरित्र जो सामने आए है, और हम तो सोने मतलब 1000 करोड़ कोई मामूली सा पैसा नहीं है मैडम, बहुत पैसा है। It's a big amount, you know. वेरी वेरी बिग अमाउंट। लेकिन एक बात तो सही है मैडम, हम लोग देखिए जैसे पश्चिम बंगाल में छोटे मोटे नेता पंचायत लेवल का या नगर निगम का लेवल का जो अरेस्ट हुए थे, और कुछ लोगों का जो है अब बताइए अपना जमीन पे खेती की जमीन से बोरे भर के पैसा निकल रहा था, गर्लफ्रेंड के घर से पैसा निकल रहा था। तो 50, 60, 100 करोड़ अगर इन लोगों के पास मिलता है तो पार्टी का हेड में पास कितना पैसा होगा। और 15 साल इन्होंने क्या सबको समझाया, बुद्धू बनाया, जो केंद्रीय सरकार बंगाल को वंचित कर रहा है, कुछ पैसा नहीं दे रहा है। कैसे पैसे देंगे आप? तो सारे जनता के पैसे से ही आप अपना पार्टी बनाया, और उसी को आप आपस में जो है मिल बांट के खा रहे थे सब। अगर TMC पार्टी के पास इतना है पैसा, तो अभिषेक बनर्जी के पास एसेट कितना है?
कोई बोलता है 10,000 करोड़, कोई बोलता है 20,000, किसी को मालूम नहीं है क्या क्या है। लेकिन ये जरूर मालूम है कि अभिषेक बैनर्जी अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर से जाते थे और प्लेन, मैं आपको एक छोटा सा एक उस पे एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपको मालूम होगा 4-5 महीने पहले जो है लियोनेल मेसी कलकत्ता में आए थे, उसको लेकर के बहुत बड़ा एक कांड हुआ था। लियोनेल मेसी जो बिलियनियर है फुटबॉलर, ऑल वर्ल्ड में सबसे बड़ी, वो जिस प्लेन से प्राइवेट जेट से आए थे वही जेट से अभिषेक बैनर्जी घूमते फिरते हैं। उसको कहते हैं फुटबॉल का बादशाह और ये है तृणमूल के बादशाह। वो अपना मेहनत से लियोनेल मेसी ये नाम कमाया और अभिषेक बैनर्जी कैसे नाम कमाया? घोटाला करके, दुनिया भर का दुर्नीति, दुनिया भर का उल्टा सीधा काम करके नाम कमाया। और उदय सर, आपने अभिषेक बनर्जी का जिक्र किया है, तो अदालत ने इन्हें क्यों फटकार लगा के भगा दिया और ये वॉइस सैंपल क्यों नहीं दे रहे हैं? अब देखिए ना, अमित शाह तो 17 तारीख को फिर से बंगाल पहुंच रहे हैं। मैडम, ये लोग अभी भी उस भ्रम में है। कभी मुझे याद नहीं है, 1-1.5 महीने पहले हमने बताया थे कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ अपना पासपोर्ट नहीं है, बाकी इनके यहाँ अलग संविधान, अलग आइन, अलग कानून, अपना सिस्टम सब चलते थे। ये अभी भी उस भ्रम में है कि शायद कानून जो है इनकी बात सुनेंगे और कानून तो क्या है, इनके हाथ में है। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। अब जुडिशियरी को तो कुछ खरीद नहीं पाओगे। जुडिशियरी बोला कि पहले तो हम पुलिस का इन्वेस्टिगेशन या कोई भी एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन में जुडिशियरी कोई इंटरवेंशन नहीं करेगा। अगर एफआईआर हुई है, अगर इन्वेस्टिगेशन में जरूरी है तो आपको हाजिर होना पड़ेगा। और आप जो बार बार एक कलकत्ता हाई कोर्ट में करीब 33 से 35 बेंच है, ये डेली इनके जो है एडवोकेट 2-4-5 बेंच में घूम घूम के याचिका लगाते थे, ये केस को विड्रॉ करो, उसको विड्रॉ करो, ये हमारा है। तो उसने भी कोर्ट ने टिप्पणी की है, क्या तरीका है, आप क्या सोचते हैं जो हम जानते नहीं है दूसरे कोर्ट में क्या याचिका दाखिल हो रहा है और यहाँ पे क्या है। तो एक ही मामले पे आप 5 कोर्ट में कैसे आप याचिका दे सकते हैं? बल्कि उन्होंने तो एडवोकेट उनका जो तरफ से खड़ा हुआ, उनको तो इतना क्लास लिए मैडम, बोला आप कहां से लॉ के डिग्री पास किए हैं? या तो आप अपना क्लाइंट को गुमराह कर रहे हैं या तो आपको कोर्ट के बारे में, कानून के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो उन्होंने फिर अपना बात को विड्रॉ करना पड़ा, गलती मानना पड़ा। और फिर जाते जाते 2 चीज बड़े अच्छी चीज बोले इनके। देखिए सर, हम तो अभिषेक बैनर्जी जो है वॉइस सैंपल तो जरूर देंगे, कोऑपरेट करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इतना देखिएगा उनके ऊपर अंडा ना गिरे। कोर्ट ने चुपचाप सुना, कुछ बोला नहीं। दूसरे एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने स्टेटमेंट दी, इनका वकील जो थे, वो बोले सर इनका जो सैंपल, वॉइस सैंपल ले जा रहा है, ये देखिएगा ये सिर्फ इसी केस में इस्तेमाल हो, मतलब इन्वेस्टिगेशन हो। इस सैंपल को लेकर के दूसरा केसेस में इसको गलत तरीके से नहीं होता है। तो इसी में तो सारे जो है खुलासा हो गया। कहानी किस चीज के डर? इसका मतलब क्या हुआ दादा? मतलब इतने सारे घोटाला, इतना ईडी, सीबीआई, इतने सारे, मैंने आपका पॉडकास्ट में बताए थे, करीब 30 के लगभग विधायक, मंत्री, नेता ईडी सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के दौर में है। और आपको मालूम है ये लोग जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पहले जो है मोबाइल फोन और डिजिटल एविडेंस ये अपने पास हिफाजत में ले लेता है। तो ईडी सीबीआई के पास मेरे अंदाज से, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, करीब 70 ऐसे डिजिटल एविडेंस है
या डिजिटल डिवाइसेस है, मोबाइल है, लैपटॉप और सारे, जिनमें देखिए एक क्रिमिनल जो लगातार 15 साल से क्राइम करते जा रहा है, वो तो क्राइम करना ही उसका काम है, याद रखना उसका काम नहीं है कहां पे क्या निशान छोड़ के गए। अब उसी से डर गए ये। अब किस मोबाइल फोन में क्या बातचीत हुई, क्या कॉल रिकॉर्डिंग हुआ, क्या निकाल के आएगा, उसी डर से ये अभी तक भाग रहे थे। जो सब कुछ हम कोऑपरेट करेंगे, आप तो बोल रहे ये हमारा आवाज है, फिर क्यों हम वॉइस सैंपल लेंगे। लेकिन इनको मालूम नहीं है ये सारे एविडेंसेस जो है ये सेंट्रल रिपोजिटरी में चले जाते हैं, जो चंडीगढ़ का लैब जो है, बहुत बड़ा लैब जो बनाया, और जिनका पिछले साल अमित शाह जी ने इसका इनॉग्रेशन किए थे। मतलब पूरे देश के जितने क्रिमिनल्स है, उनके सारे एविडेंसेस एक जगह पे रखा जाता है। मतलब ये अगर कोई भी स्टेट में भागते हैं या कहीं पे जाके, जैसे होता है एक स्टेट में कोई क्राइम करते हैं और कहीं दूर भाग जाते हैं, तो भाग नहीं पाए, उसको तुरंत पता चल जाए, उसको आइडेंटिफाई किया जाए। ये भाग के अगर मान लीजिए वेस्ट बंगाल से केरला भी चले जाएंगे, तो उसको फिर ट्रैक करके ले आएंगे केरला पुलिस। और इनका पूरा एक्सेस सारे पुलिस डिपार्टमेंट स्टेट के दिए हुए है, सब स्टेट का आपस में इनका इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो इसी में ये डरे हुए हैं। लेकिन मैडम, हमारा जहां तक खबर है, अभिषेक बैनर्जी तो कोर्ट बोला था 15 तारीख आखिरी डेट है, और बोला इसके अंदर अगर आप वॉइस सैंपल नहीं दीजिएगा तो आपको जो सुरक्षा दी हुई है, जो आपको अरेस्ट नहीं होगी, वो भी हम हटा लेंगे। तो डर के मारे जो है 10 मिनट में इनके एडवोकेट मान लिए, बोला नहीं नहीं हम देने के लिए तैयार है, लेकिन दो हमारा शर्त है हुजूर, इनको जरा देखिएगा, एक उनके ऊपर अंडा ना गिरे, और उनका ये वॉइस सैंपल दूसरा कोई मामला में या दूसरा कोई इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल ना हो। लेकिन उदय जी, मैं एक चीज समझना चाहती हूँ, जब वकील ने इतनी बड़ी बात की है, होता क्या है, जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं उनकी कहाँ बातचीत होती है, एंटी नेशंस लोगों से बातचीत होती है, वो सब बातचीत ट्रैक करने के लिए भी वॉइस सैंपल बहुत काम आता है। और आप कह रहे हैं कि ये बड़ी लेबोरेटरी में जा रहा है, तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में हम कुछ और बड़ा कांड भी सुनेंगे? क्योंकि इनके तो बहुत बड़े-बड़े इनके विदेशों में जलवे आपने आगे भी मुझे बताए हैं, और तमाम उस पे चर्चा होती रहती है। जी सर। इनकी डर है एक ही इंसान से, ममता बनर्जी और अभिषेक को, वो है हमारा गृह मंत्री अमित शाह जी से। और वो तो 17 तारीख को आ रहे हैं। उसी में तो उनका नींद हराम हो चुकी है ना भी। और इस बार जो है ऐसा नहीं है आके वापस उसी दिन नहीं जा रहे हैं, वहां पे 2 दिन या 3rd डे ये वापस जा रहे हैं। कुछ इनका प्रोग्राम जरूर है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री इन्होंने इनॉग्रेशन करने जा रहा है, जो एशिया के सबसे बड़ा मिल्क प्रोडक्शन और ये दूध, चीज, दही, पनीर, इनका सबसे बड़ा प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे बनने जा रहा है, उसका इनॉग्रेशन है। प्लस पार्टी का अपना जो है काम है कुछ। लेकिन इनके ये डरे हुए हैं अमित शाह से, क्योंकि होम मिनिस्टर जहां स्टेट में बैठ जाता है ना, तो सारे जो है ऊपर का जो आईपीएस लेवल अपना कुर्सी का पेटी जो है थोड़ा बांध लेते हैं। कुर्सी की पेटी बांध ली है इनके वकीलों ने भी, और 15 जुलाई को ये वॉइस सैंपल देंगे। 17 जुलाई को फिर से अमित शाह बंगाल पहुंच रहे हैं, तो कुछ तो इसका कनेक्शन है। एंड उदय सर, मैं एक चीज और जानना चाह रही हूँ, एक और भारी भरकम नेता टीएमसी का ममता बनर्जी को छोड़ने जा रहा है, जरा उस पर भी रोशनी डालिए। ये नेता जो है, हम इसके साथ किसका कंपेयर करें? शायद हम इनके साथ मुक्ता राहतसरी का कंपेयर करें।
यूपी का मुख्तार अंसारी और वेस्ट बंगाल के अनुव्रत मंडल, एक ही है दोनों का चेहरा, करीब करीब गद भी एक ही है और कार्य भी एक ही करते थे। वोट लूट करना, डराना, धमकाना, पुलिस स्टेशन में बम फेंकना, ये सारे सब कुछ ये अनुव्रत मंडल से ये ममता बनर्जी के लिए करते थे। बूथ लूट करना। अब ये अनुव्रत मंडल पिछले 2.5 साल जो है इन्होंने तिहाड़ में थे, ठीक है, इसको गाय तस्करी मामले में और कोयला घोटाला में इनको ले गया था। 2.5 साल इन्होंने, और 1.25 साल करीब इनकी बेटी जो है वो भी थी तिहाड़ में, इनकी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थी 8 या 9 महीना। अब जो भी है, अब अनुव्रत मंडल एज पर ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल का शेर, यही उनको बताया था। ये जो शेर है, अब देखिए शुभेंदु अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि सुबह जमा करेंगे, शाम को खर्च कर देंगे। ये कहीं खर्च ना हो जाए? ये ऐसा नहीं मैडम, ये कल जो है शायद ये ममता दीदी को त्याग करके अपना जो है बुढ़िया बिस्तर लेकर के ऋतुव्रत बनर्जी के कैंप में आ रहे हैं, और 2-4 भी आने वाले हैं, नाम बड़े चौंकाने वाले हैं। एक है डॉक्टर शशि पांजा, ये बड़े जो है प्रवक्ता थे तृणमूल का, बड़े लंबे लंबे भाषण देते थे। आपको याद होगा मोदी जी का जो सभा हुई थी इलेक्शन से पहले, वहां पे कुछ भाजपा के जो कार्यकर्ता जो बस में आ रहे थे उन पे पथराव हुआ था, और शशि पांजा अपना सर पे बैंडेज लगा के और कुछ कार्यकर्ता को बोला, ये सबको बीजेपी वालों ने पीटा था उनके ऑफिस में घुस के। ये वही शशि पांजा है, वो बिल्कुल शांत, साइलेंट। जब बड़ा नेता जब बिल्कुल चुप बैठ जाता है ना, इसका मतलब ये भी इधर उधर होने वाला है। तो आखिर में नेट टू नेट देखिए, ममता बनर्जी कल 3 जो है राज्यसभा का जो है लिए 3 लोग छोड़े हैं, उनका तुरंत 1 घंटे के अंदर राज्यसभा का नॉमिनेशन जमा हुआ और ये जीत के आएंगे। तो ये एनडीए जो है राज्यसभा में भी बिल्कुल जो है 2/3 मेजोरिटी के लगभग आ ही जाएंगे। और बाकी रहा ये कुछ लोग जो स्टेट लेवल के नेता जो है, ये सारे ऋतुव्रत के पास जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी के पास अब रहा कौन, ये बताइए। और इनके जो रैली थी इसमें सारे मैंने बताया थे, ये सारे जो है DYFI, ACUCI ही लोगों का जो है कैडर इसमें थे, और होंगे कुछ अभी भी ममता के कुछ लोग होंगे जो अभी भी मानते हैं। तो देखा को तो उन्होंने थप्पड़ भी मार दिया। तो अभी ऐसा है ना कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल उस हद तक बढ़ चुका है कि किसी को भी थप्पड़ मार देंगी। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि हम कुछ और इनके हाथों से बड़े-बड़े इस तरीके की चीजें हम देखेंगे। मतलब उनको अभी गुस्सा आ रहा है ना, क्योंकि उनके पास सत्ता नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। उदय सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, और मेरे दर्शकों को आपने महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।